एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हर वो साधक जो आत्म अन्वेषण पे है और आत्मबोध करना चाहता है, उसके सामने जो मेन समस्या आती है वो समस्या यही आती है कि वो संसार को देखते देखते तमाम तरह के प्रश्न करता रहता है। उसको ये बता दिया जाता है कि भाई संसार मिथ्या है, फिर भी उसके प्रश्न लगातार बने रहते हैं कि संसार में ऐसा क्यों है, ये कैसा है, वो कैसा है, आत्म साक्षात्कार से पहले कैसा होगा, उसके बाद क्या होगा, तमाम तरीके के प्रश्न है ना। तो इसमें एक आपकी जो खास मदद कर सकता है, वो मदद जैसे कर सकता है कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए जैसे आपको पूरी श्योरिटी हो जाए कि संसार जो है वो मिथ्या है, तो काम बड़ा सरल हो जाएगा। फिर उसके बाद आप जो है ये नहीं सोचेंगे कि संसार में ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। फिर आप डायरेक्टली अपने मैं हूँ के भाव पे रह सकते हो, अपने होने पे रह सकते हो, क्योंकि मैं हूँ का भाव तभी हट जाता है ट्रैक से जब कहीं ना कहीं संसार का कोई विचार आ जाता है बीच में, मन प्रकट होता है और वो मन संसार को आपके सामने लेके आ जाता है दोबारा से। तो वही एक बाधा है। तो बाधा को दूर करने के लिए हमें बाधा को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि भाई बाधा है कैसी। अगर बाधा को प्रॉपर तरीके से समझ लिया जाए तो बाधा दूर की जा सकती है ना। और अगर ऐसा हो जाए कि ये पता चल जाए बाय चांस कि बाधा है ही नहीं, तो दूर करने के सारे इंतजाम एक तरफ रख दिए जाएंगे। क्योंकि जैसे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि घर के अंदर सांप है, तो आप सांप को भगाने के तरीके के मेथड्स अपनाओगे। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाता है कि भाई सांप है ही नहीं, तो फिर सारे मेथड एक तरफ रख दिए जाते हैं और आदमी शांति से आराम करने बैठ जाएगा। तो अपने स्वरूप में स्थित होने की शांति तभी आ सकती है जब ये पूरी श्योरिटी हो जाए कि संसार नहीं है। इसी को समझाने का एक जो तरीका है, बिल्कुल एक्यूरेट मेथड जो है वो ये है कि आप अभी इमेजिन करिए, जैसे मेरे हाथ में इमेजिन करें कि एक लड़ी है जो पुराने टाइम में 0 वाट की लड़ी बना करते थे ना, जिसमें होल्डर्स लगाया करते थे। तो इमेजिन करिए कि मेरे हाथ में एक लड़ी है और उस लड़ी में 4-5 तरीके के मल्टी कलर के बल्ब हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, लाल, इस तरीके का। ठीक है, अब उस लड़ी के अंदर जितने भी लाल तरीके के बल्ब हैं उनको आप इंसान समझ लीजिए, और हरे वालों को पेड़ समझ लीजिए, नीले वालों को जानवर समझ लीजिए, और पीले वालों को बाकी तमाम तरीके की वस्तुएं, पत्थर, पदार्थ, ये सब समझ लीजिए। ठीक है, अब ये जो लड़ी है इसका वायर एक स्विच बोर्ड में जा रहा है। सपोज करो ये स्विच बोर्ड है, इस स्विच बोर्ड में ये लड़ी गई, इसका वायर यहाँ पे है। ठीक, अब इसमें एक स्विच ऑन करते हैं हम, है ना। जब लड़ी का स्विच ऑन किया जाता है तो अचानक से क्या होता है, अचानक से ये होता है कि लाइट जो है वो फ्लो करती है और फ्लो करके सारे बल्ब में बराबर रूप से एंटर कर जाती है और सारे बल्ब जल उठते हैं, है ना। ऐसा ही कुछ होता है। तो अब मैं इनको नाम देता हूँ। बल्ब सारे आपके नाम ऑलरेडी बता दिए कि कुछ लाल वाला इंसान है, तो बाकी बल्बों को मैं साइड कर देता हूँ क्योंकि मुझे इंसान से ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। बाकी जानवर कुछ नहीं कहते हैं, पेड़ पत्थरों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लाल बल्ब जो है वो मेन है। तो यहाँ पे जैसे ही लड़ी जलती है तो बल्बों को घमंड हो जाता है। बल्ब कहते हैं कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ करके मैं बल्ब हूँ, देखो मेरा कलर कितना अच्छा है। दूसरे वाले लाल बल्ब को कहते हैं देख तेरा कलर तो थोड़ा फेड है। ऐसे कर करके टेंशन में आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ ये जो बल्ब है ये शरीर है, वो जो स्विच बोर्ड है, जो बटन ऑन किया गया वो चेतना है। जैसे ही बटन ऑन किया जाता है, अच्छा इसके पीछे जो लाइट है वो लाइट क्या अभी नई आई है या पहले से थी, आप बताओ। लाइट तो पहले से है, बस वो क्रॉस नहीं कर पा रही है बिना स्विच के। स्विच जैसे ही ऑन होगा तभी वो क्रॉसिंग करेगी। लाइट ऑलरेडी है
तो जैसे ही वो चेतना का बटन दबता है, लाइट एकदम फ्लो कर जाती है और बल्बों को घमंड हो जाता है। तो ये जो लाइट है ये ही आत्मा का प्रकाश है। अच्छा, अब ये लाइट आ कहाँ से रही है? तो लाइट पक्का कहीं ना कहीं किसी ट्रांसफार्मर से आ रही है, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है यही पूर्ण ब्रह्म है, समझ गए आप? जो ये पावर हाउस है वही पूर्ण ब्रह्म है, जहाँ से सारी लाइट आ रही है। तो आप लाइट में क्या, जो लाइट वहाँ से पावर हाउस से आई और पावर हाउस के अंदर की लाइट को क्या अलग अलग कर सकते हो? तो वही प्रकाश सीधा डायरेक्टली आपका पूर्ण ब्रह्म का प्रकाश है। अच्छा, आप एक बात बताइए कि सपोज करो अब ये लड़ियाँ जली हुई हैं और ये स्विच बोर्ड है, मैंने बटन ऑफ कर दिया सपोज करो, ठीक है, ये लड़ियाँ सारी बुझ गई। अब ये बताइए कि प्रकाश कहाँ गया? उस समय पे वो जो लाइट थी वो कहाँ गई? तो आप बता सकते हो कि लाइट जो है वो अपने स्रोत में वापस चली गई, पर आपको इसको ऐसे कहना होगा कि स्रोत में वापस नहीं गई है, वो अपने स्रोत में ही थी, पावर हाउस में ही थी, बट बटन जलने से वो एंटर कर पाई, एक खिड़की खुलने से वो एंटर कर पाई, प्रकाश जो है वो एंटर कर पाया, वो अपने स्रोत में ही है पहले से। एक इजी हो गया, जो चेतना का बटन दबने से अब क्रॉसिंग हो पाई इस साइड। तो ऐसा ही कुछ होता है। अब इसे अपनी दुनिया में अभी लड़ी वाली लाइफ को भूल जाइए। लड़ी वाली लाइफ लगभग आपके सपने जैसी है, जहाँ पे बल्बों को घमंड हो जाता है कि मैं बल्ब हूँ, लेकिन उनको चाह के भी ये नहीं पता चल सकता सपने के अंदर कि मैं क्या हूँ, इसके ऊपर ज़रा जांच की जाए, वो सपने में ऐसा नहीं कर सकते। तो लड़ी वाली जो दुनिया है वो लगभग आपके सपने की है। आप जागते दुनिया में आ जाइए। जागते दुनिया में ऐसे ही, इसको मैं लाल बल्ब कहूँगा, ये जो शरीर है ये लाल बल्ब है। अब होता क्या है कि अचानक से सुबह एक बटन दबता है, चेतना की खिड़की खुल जाती है, और चेतना की खिड़की खुलने से ही आत्मा का जो प्रकाश है वो फ्लो करता है और पूरा का पूरा संसार प्रकट हो जाता है। अब इस वाली दुनिया के अंदर आपके पास एक बहुत अद्भुत शक्ति है, और वो अद्भुत शक्ति क्या है कि यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए रुक के ये महसूस कर सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या है ना। जब आपके पास पुख्ता प्रमाण ना हो किसी चीज़ के कि भाई ये कैसा है, ये क्या है, क्योंकि सारा दिया हुआ ज्ञान तो दूसरे का है ना। तो आप सिर्फ वो देखिए जो अभी एट प्रेजेंट है, सामने है। जब आपके पास ये प्रमाण नहीं है कि कोई ईश्वर है या ये पदार्थ है, इनको क्या बोलते हैं, इंसानी बॉडी क्या है, ये सब कुछ आपके पास प्रमाण नहीं है, तो आप प्रेजेंट को देखिए कि अभी के अभी क्या है। तो आप देख पाएंगे कि कुछ हिलती हुई चीज़ें हैं और एक अद्भुत शक्ति है जो अपने आप को होने को महसूस कर सकती है। तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि वही अद्भुत शक्ति जो है वो वही लाइट है, जो लड़ी वाली दुनिया में लाइट, सोचो लाइट को अगर एक शक्ति मिल जाए कि वो महसूस कर पाए कि मैं ही सारी लड़ियों को जला पा रही हूँ, तो लाइट को कितना मज़ा आएगा। लेकिन ये मज़ा आप ले सकते हो, इस दुनिया के अंदर आपको ये पावर मिल गई है। आप अपने आप को खामखा एक बल्ब बन के जीना चाहते हो। जब आप अपने आप को, आपके पास पावर है, आप अपने आप को पूरा स्रोत मान के जी सको, है ना, आप अपने आप को पूरा सोर्स मान के जी सको, लेकिन आपने जीना चुना है एक बल्ब मान के जीना। और आपके सामने ये प्रमाण भी है कि ये पूरी की पूरी दुनिया, आपका बल्ब, लड़ी, सब कुछ गायब हो जाती है आपके सोते समय, फिर भी आप अपनी दुनिया की जांच नहीं करते कि भाई कहाँ गई मेरी दुनिया। तो शायद एक बार के लिए मन के अंदर आए कि मैं बल्ब नहीं हो सकता। आपको अपने आप को स्रोत मान के जीना होगा, और स्रोत बिल्कुल एक्यूरेटली महसूस किया जा सकता है, अभी के अभी महसूस किया जा सकता है। पर आप उसको क्या महसूस करते हैं कि मैं एक बल्ब हूँ।
अच्छा, उसके बाद काम क्या होता है बल्ब मारने के बाद? बल्ब मारने के बाद आपको दिखाई देते हैं बाकी के बल्ब। ये हरा है, ये पीला है, ये पेड़ हैं, ये लोग। फिर एक काल्पनिक दुनिया गढ़ी जाती है। ये बल्ब खाने से चलता है, ये बल्ब में यहाँ पे एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें एक समस्या क्रिएट कर देती हैं, है ना। अब जो तारों की दुनिया है, जो लड़ियाँ हैं, उसमें लाइट कैसे फ्लो होती है, देखो मैं कंपैरिजन आपको बताता हूँ। वहाँ पे जो प्रकाश है, लाइट है, वो तारों के थ्रू फ्लो होके बल्बों तक पहुँचती है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के थ्रू पहुँचती है। तो पूरा जितना खाली स्पेस है यहाँ पे, जितना भी जगह जगह जहाँ जहाँ ऑक्सीजन हो सकती है, वो सारा का सारा इस समय पे समझ लो वो तार बिछे हुए हैं छोटे छोटे, ठीक है। अब लड़ी की दुनिया में जो तार है उनसे लाइट नहीं फ्लो कर रही, तार के अंदर एक कॉपर वायर है, ऊपरी लेयर से अंदर एक कॉपर वायर है, उनके थ्रू लड़ियाँ जल पा रही हैं। ऐसे ही यहाँ पे ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन से इंसान जिंदा है, पर इसी ऑक्सीजन के अंदर एक प्राण शक्ति है जो उन लड़ियों को जलाती है, जो इन शरीरों को जलाती है। वो है प्राण शक्ति, वो कॉपर वायर वही प्राण शक्ति है, ठीक है। पूरी की पूरी दुनिया आपकी लड़ी के बिल्कुल बराबर आप इसको मान लो। लड़ियों में क्या होता है कि अगर एक बल्ब फ्यूज़ हो जाता है तो उस फ्यूज़ बल्ब को निकालते हैं और फेंक देते हैं और दूसरा बल्ब लगा देते हैं वहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे जब ये बॉडी देखो, वहाँ अभी भी फ्लो कर रही है लाइट, कॉपर वायर भी है, लेकिन बल्ब नहीं जल पा रहा। ऐसे ही इस दुनिया में एक टाइम ऐसा आएगा, ऑक्सीजन भी है, प्राण शक्ति भी है, पर ये बल्ब नहीं जल पाएगा। तब इस शरीर को भी उसी बल्ब की तरह जला दिया जाता है, फिर उसी जगह पर एक नया शरीर प्रकट हो जाता है। लेकिन वो जो उसके पीछे था वो अपना अस्तित्व खो देता है। कुछ मिनटों के लिए, सेकंडों के लिए अस्तित्व बना रहता है मन के रूप में, अंतःकरण के रूप में, लेकिन जैसे ही नया बल्ब लगता है वो सारी मेमोरी भूल जाता है। बहुत मतलब एक ट्रेन है, वो ट्रेन चलते 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 एक स्टेशन पे रुकेगी, डेथ का स्टेशन है वो, वहाँ रुकती भी नहीं है मान लो एक तरीके से। वहाँ जैसे आपकी लाइफ की गाड़ी ऐसे चली, मृत्यु का स्टेशन आया, शरीर गिर गया, बस वहाँ से लगभग 17-18 तरीके के ट्रैक खुल जाते हैं। कुछ ऊपर लोग हैं, कुछ नीचे के लोग हैं, और कुछ सिमिलर लोग हैं आपके जैसे ही। तो वो गाड़ी किसी भी एक ट्रैक को पकड़ सकती है आपके कर्मों के हिसाब से, और वो डिसाइड करेगा आपकी डेथ के टाइम पे प्लस आपकी इस लाइफ के कर्म कैसे थे। वो किसी भी ट्रैक पे जा सकती है, पर माना कि उच्चतर लोक में भी जा ली जाए, लेकिन और जैसे ही वो ट्रैक पे चलेगी, अब अंतःकरण गायब हो जाएगा और नए शरीर का अंतःकरण दोबारा से बनेगा। अब वो चाहे सबसे हाईएस्ट लोक वाले ट्रैक पे चली जाए, पर मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं हुआ, छुटकारा नहीं हुआ। इस भव सागर में अभी भी आप फंसे हुए हो दोबारा से। मोक्ष एक ही तरीके से हो सकता है। आप ये चीज़ देख लो कि यहाँ पे मैं लाइट बन के जी सकता था, लेकिन मैं जीता रहा बल्ब बन के। और जब आप अपने आप को लाइट बन के जीना स्टार्ट कर देंगे, अपने आप को महसूस करो कि लाइट और ये दुनिया एक बड़ी विकराल लड़ी के जैसी है, एक विराट लड़ी जल रही है। पहाड़ हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, पेड़ हैं, झरने हैं, लोग हैं, जानवर हैं, एक विराट लड़ी जल जाती है। और रात को जैसे ही वो स्विच बटन दबता है चेतना का, तो पूरी की पूरी लड़ी बुझ जाती है। और एक और बात है इसमें कि जब लड़ी बंद हो जाती है और ऊर्जा जो लाइट है वो अपने स्रोत में पहुंच जाती है, तो क्या होता है, क्या लड़ी, वो जो घर की लाइट थी, वो सिर्फ इस लड़ी को ही जलाती थी,
या वो आपके घर के तमाम तरह के उपकरणों को चलाती है, जैसे कि फ्रिज है, टीवी है, एसी है, दुनिया भर के आइटम है ना। तो ऐसे ही ये जो मेन आत्मा है, ये सिर्फ इस लोक को नहीं ओपन किए हुए है, ये तमाम तरीके के जो जितने लोग हैं उन सबको ओपन किए हुए। आत्मा एक ही है, सभी लोगों में एक ही आत्मा है, सर्वत्र एक आत्मा। तो ऐसे ही बस ये लोक एक बंद हो जाएगा, पर ऐसे ही उस लाइट से बहुत से लोग प्रकाशमान है, आपको समझना होगा। और वहाँ तक पहुँचा कैसे जा सकता है? आप सपोज करो, अगर आपको घर की लाइट के माध्यम से पावर हाउस तक पहुँचना है तो आप कैसे पहुँचोगे? अगर लाइट एक बार के लिए अपने आप को सोच ले कि मुझे अपने सोर्स तक जाना है, तो जो लड़ियों की लाइट है, पहले वो लड़ी से पहुँचेगी स्विच बोर्ड पे, स्विच बोर्ड से वो पहुँचेगी घर के मीटर पे, मीटर से वो पहुँचेगी ट्रांसफार्मर पे, और ट्रांसफार्मर से तारों के रास्ते वो पहुँच जाएगी अपने पावर हाउस पूर्ण ब्रह्म पे। क्योंकि दोनों घर की लाइट में और पावर हाउस की लाइट में कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने आप को ये पता करना होगा कि मैं हूँ, मैं वही लाइट हूँ, मैं स्रोत हूँ। और फिर उसके बाद वो स्रोत जब रहेगा तो आप देख पाओगे कि मैं शुद्ध साक्षी हूँ, शुद्ध साक्षी जागरूकता हूँ। उसके बाद साक्षी भी नहीं रहेगा, फिर अंत में साक्षी भी एक चीज़ में विलीन हो जाएगा कि मैं ही सब हूँ। जब वो सफ़र करता करता अपने पावर हाउस तक पहुँच जाएगा तो पता चलेगा कि मैं ही सब हूँ, वो सब हूँ में विलीन हो जाएगा और आप चमत्कार को घटित कर देंगे। एक ही विकल्प है, और जब मैं हूँ पे आप बने रहोगे शुद्ध साक्षी में। देखो, आप जब तक ये चेतना है, जब तक ये स्विच जला है, तब हो आप विटनेस, साक्षी। और जब चेतना नहीं है तब हो आप हूँ, अस्तित्व। तो आप ही हो वो सोर्स, एकमात्र सोर्स आप ही हो, कहीं और ढूंढने से नहीं मिलेगा। एक ही सोर्स हो, खुद ही जांच करनी होगी। और एक बार अगर ये श्योरिटी हो जाए, ये मान लिया जाए कि एक विकराल लड़ी है ना, बहुत बड़ी लड़ी जल रही है और लड़ी के अलावा कुछ है नहीं, और मैं हूँ सोर्स, तो सेटिस्फाइड हो जाओ ना। सेटिस्फैक्शन वैराग्य को पैदा करेगा, और वैराग फिर इस चीज़ का जो संसार है इसका शोध बंद कर देगा कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। और एक काम रुकने से आपका सारा ध्यान अपने ऊपर आ जाएगा। वही मैं हूँ की असली यात्रा है ना, यही है।